बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म् कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम् पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नवमी जनक सुतावरम् भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम् रघुनंद आनद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम् सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् आजानुभुज सर चापधर संग्राम जिति खर दूषणम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् मम हृदय कंज निवास करु कामादि खल दल गंजनम् श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणहु रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि मुनि दुर्लभ हरि भगति नर पावहि बिनहि प्रयास जो यह कथा निरंतर सुनहि मानि विश्वास। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। पता नहीं परमात्मा कौन से गुण पे रीझ जाए, इसलिए गुणों का संग्रह करते रहना चाहिए। शुभ कर्म हमें परमात्मा से मिलाते हैं, संत से मिलाते हैं, क्योंकि पूर्ण पुंज बिन मिलहि न संता, इसीलिए पूर्ण किए जाते हैं। सत्कर्म करेंगे तो, सही मार्ग पे चलेंगे तो हमें संत की प्राप्ति हो जाएगी, और संत मिल जाएंगे तो भगवान मिल जाएंगे। भगवान की कृपा प्राप्त कराने वाले तो संत ही हैं। सत्संग सबसे बड़ा है। एक बार की बात, गुरुवर वशिष्ठ जी के आश्रम पे महर्षि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ। विश्वामित्र जी महाराज का उन्होंने स्वागत सम्मान किया, आदर किया और संत समागम हुआ। और चलते समय उन्होंने महर्षि विश्वामित्र जी को सत्संग का
थोड़ी देर सत्संग हुआ उसका थोड़ा सा फल प्रदान किया। और वशिष्ठ जी महाराज जब विश्वामित्र जी के आश्रम पे गए थे पूर्व में, तो महर्षि विश्वामित्र जी ने उन्हें 10,000 वर्षों की तपस्या का फल प्रदान किया था। तो आज जितनी देर हमारा ये संत समागम हुआ है, उतनी देर की सत्संग की जो महिमा है वशिष्ठ जी महाराज जानते हैं। उन्होंने उस सत्संग का फल ही, मात्र सत्संग का फल प्रदान किया। इससे विश्वामित्र जी महाराज को थोड़ा क्षोभ हुआ, क्योंकि क्षमाशील मुनियों में वशिष्ठ जी की गणना सर्वश्रेष्ठ संतों में की जाती है। महर्षि वशिष्ठ जी ने ब्रह्म ऋषि का पद जो प्राप्त किया है वो तपस्या के बल से प्राप्त किया है। आप बड़े ही पुरुषार्थी हैं। आपकी कथा संत जन जानते हैं जो सत्संग किया करते हैं। पूर्व समय में विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी का बड़ा विवाद हुआ। एक बार आप आए और वशिष्ठ जी महाराज ने अपनी कामधेनु नंदिनी के प्रभाव से, उनके पास गौ थी कामधेनु, तो उसके प्रभाव से उनका बड़ा स्वागत सम्मान किया। उस समय आप जो है विश्वामित्र जी महाराज राजा के रूप में थे, राजकुमार के रूप में थे, और उन्होंने वशिष्ठ जी से वो कामधेनु लेनी चाहिए। फिर ज़बरदस्ती उसे लेने का प्रयास किया, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है, गौ के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है, वशिष्ठ जी महाराज ने यही कहा। लेकिन जब बलात् लेना चाहा तो कामधेनु ने, उस नंदिनी ने, कामधेनु की पुत्री, उसके अंदर भी वही गुण थे, उसने अपने प्रभाव के द्वारा वशिष्ठ जी के इशारा करने मात्र से उनकी सारी सेना को ऐसे गण उत्पन्न कर दिए, ऐसे योद्धा उत्पन्न कर दिए कि वो सब भाग गए वहाँ से। विश्वामित्र जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वशिष्ठ जी के दंड के आगे आपने युद्ध नहीं किया, उनके ऊपर किसी भी शस्त्र का प्रभाव नहीं हुआ। ब्रह्म बल को आपने आज जाना, धिक्कार है क्षत्रिय बल को, जो मैंने इस ब्राह्मण को, इस अकिंचन ब्राह्मण को मैं परास्त नहीं कर पाया। तपबल दिखाई नहीं देता है, तपस्या का फल बहुत बड़ा होता है। मैं तपस्या करूँगा। अडिग निश्चय करके आपने कठोर तपस्या की, बहुत तपस्या की, 10,000 वर्षों तक तपस्या की। लेकिन सबने आपको ब्रह्म ऋषि मान लिया, लेकिन वशिष्ठ जी ने नहीं माना। और जो वशिष्ठ जी नहीं मान रहे हैं, तो ब्रह्म सभा में ब्रह्मा जी ने भी उन्हें ब्रह्म ऋषि कहकर के संबोधित नहीं किया। जब तक वशिष्ठ जी महाराज आपको ब्रह्म ऋषि नहीं मानते, तब तक आपको ये सम्मान नहीं प्राप्त होगा। बहुत प्रयास किया, लेकिन वशिष्ठ जी ने उन्हें ब्रह्म ऋषि नहीं कहा। एक दिन क्रोध में तलवार लेकर के, और इस भावना से आज मैं वशिष्ठ जी का वध ही कर दूंगा। आप उनकी कुटिया के बाहर चांदनी रात थी, और वशिष्ठ जी पूर्णिमा की रात में अपनी पत्नी अरुंधति के साथ वार्तालाप कर रहे थे। उन्होंने अरुंधति से कहा कि देखो कि ये कितनी सुंदर चांदनी है। अरुंधति ने कहा, हाँ, आज बहुत चंद्रमा पूर्ण अपनी कला से उदय हुआ है महाराज, आज तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो, ये चंद्रमा अपना तेज उसी तरह से आज बिखेर रहा है, इसका ऐसा शीतल प्रभाव लग रहा है जैसी तपस्या आजकल विश्वामित्र जी की संसार में चमक रही है। आज विश्वामित्र जी के समान कोई तपस्वी नहीं है, बड़े तपस्वी हैं, बहुत घनघोर तपस्या कर रहे हैं। यहाँ तक एक राक्षस को प्रेरित करके विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों का वध करा दिया था। लेकिन धन्य हो क्षमा की पराकाष्ठा है वशिष्ठ जी महाराज, आपने फिर भी क्रोध नहीं किया था। और इतना सब करने पर भी फिर भी पीछे ये वशिष्ठ जी महाराज हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। इनके अंदर वैमनस्यता का कोई भाव नहीं है, ईर्ष्या का कोई भाव नहीं है, वैर का कोई भाव नहीं है। ये मुझसे बिल्कुल शत्रुता नहीं मान रहे हैं, ये शत्रु की भी प्रशंसा पीछे करते हैं। हाय, मैं तो बहुत ही इनके साथ गलत व्यवहार किया। उनका हृदय जो है आज पश्चाताप से गलित होने लगा। बहुत ही
पछताने लगे और रोते रोते आकर के वशिष्ठ जी के चरणों पे गिर पड़े। वशिष्ठ जी महाराज ने उन्हें उठाया और विश्वामित्र तो रो रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं, महाराज क्षमा करो, हमने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया। वशिष्ठ जी ने कहा, अरे ब्रह्म ऋषि, इतना क्यों दुखी हो रहे हो, उठो ब्रह्म ऋषि, चिंता मत करो। आज जब ब्रह्म ऋषि कह कर के वशिष्ठ जी ने संबोधित किया तब तो और भी वो भावुक हो उठे। महाराज, आपने आज मुझे, विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि आपने मुझे आज ब्रह्म ऋषि बोल दिया, आज तक क्यों नहीं बोला प्रभु? बोले, आज आपके अंदर जो ब्राह्मणत्व वाला गुण था वो उदय हो गया। ब्राह्मण का सबसे बड़ा बल है शील, क्षमा, उसके अंदर दया भाव होना चाहिए, करुणा का भाव होना चाहिए, सत्य का व्यवहार होना चाहिए। उसके सबसे बड़ा तो बल क्षमा ही है। जो संसार को क्षमा करता है वही ब्राह्मण है, जो सब कुछ सहन करता है वही ब्राह्मण है। देखो, आज तुमने अपने उस क्षत्रियत्व वाले बल का, अहंकार का त्याग कर दिया। आज तुम्हारे अंदर क्रोध का जो है भाव नष्ट हो गया, तुम क्रोध रहित हो गए, इसलिए मैंने तुमसे ब्राह्मण वाला व्यवहार किया, तुम्हें ब्रह्म ऋषि बोल दिया। तो वही ब्रह्म ऋषि, दोनों ब्रह्म ऋषियों का समागम हुआ। लेकिन आज इस बात पे ब्रह्म ऋषि जो हैं थोड़ा असंतुष्ट हो गए कि हमने इन्हें 10,000 वर्षों की तपस्या का फल प्रदान किया और इन्होंने मुझे मात्र क्षणिक सत्संग का फल प्रदान कर रहे हैं। फिर प्रेम पूर्ण विवाद प्रारंभ हो गया। उन्होंने कहा, महाराज, हमने आपकी इतनी आवभगत की थी और 10,000 वर्ष की तपस्या का फल आपको चलते समय दक्षिणा स्वरूप दिया था, आप क्षणिक सत्संग का ही फल प्रदान कर रहे हैं। क्या ये क्षणिक सत्संग हमारी तपस्या की बराबरी कर सकता है? बोले, अब हम कैसे कहें, लेकिन तपस्या इस क्षणिक सत्संग की बराबरी नहीं कर सकता। अब किससे ये विवाद बढ़ने लगा तो इसका निपटारा कौन करे, इसका निर्णय कौन करे? भगवान ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, ये दोनों ब्रह्म ऋषि हैं और किसी ने भी हमें श्राप दे दिया। वैसे ये तो हमारे पुत्र हैं वशिष्ठ जी, लेकिन फिर भी तपोबल में हमसे बहुत बड़े चढ़े हुए हैं, इसलिए इस विवाद में हम नहीं पड़ेंगे। विश्वामित्र वैसे ही पहले से ही जरा सी बात पे क्रोध कर बैठते हैं, इसलिए हम इस निर्णय में नहीं पड़ेंगे। और बहाना बना लिया, हम तो नहीं जानते हैं इस विषय में, आप शंकर जी के पास जाइए। शंकर जी के पास गए, शंकर भगवान ने भी बहाना बना दिया, संतों के पिछड़े में कौन पड़े, अरे इसका निर्णय तो विष्णु भगवान से कराओ जा करके। विष्णु भगवान भी वहाँ उन संतों को आते देख करके आंखें बंद कर लेते हैं, बोले हम इनके भी इस निर्णय में नहीं पड़ेंगे, संतों के विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। और उन्होंने वहाँ शेषनाग जी से कहा, आप ही हमारे इस विवाद को सुलझाएं, इस तपस्या और सत्संग में कौन बड़ा है, इस बात को आप ही बताएं। शेषनाग भगवान, उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर इतने ब्रह्मांडों का भार लदा हुआ है, पृथ्वी का भार लदा हुआ है, हम कैसे निर्णय करें? थोड़ी देर के लिए इस पृथ्वी का भार आप कोई रोकें तो मैं विचार करूं कौन बड़ा है। विचार किया, महर्षि विश्वामित्र जी ने अपनी 1000 वर्ष की तपस्या का फल लगाया, पृथ्वी स्थिर हो जाए थोड़ी देर के लिए, हमारे तपोबल से नहीं हुई। 5000 वर्षों की तपस्या का फल लगाया, नहीं रुकी। 10,000 वर्षों की तपस्या का फल लगाया, पृथ्वी स्थिर नहीं हुई, डगमग डगमग हो रही है, कैसे छोड़ दें? हमें पहले थोड़ा फुर्सत तो दो। सारी तपस्या का फल लगा दिया लेकिन पृथ्वी को नहीं रोक सके। अब वशिष्ठ जी की बारी थी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे विश्वामित्र जी महाराज, हम ज़्यादा तपस्या का फल क्या लगाएं? जो हमारा और आपका क्षणिक सत्संग हुआ था, भगवान की चर्चा का जो समागम हुआ था, उसी का फल हम लगा रहे हैं और पृथ्वी स्थिर हो गई। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, अब बताइए तपस्या बड़ी है या सत्संग बड़ा है? शेषनाग भगवान मुस्कराए, बोले, भगवान अब भी निर्णय करने की ज़रूरत है। निर्णय तो आपके सामने हो ही गया। ये तपस्या आपकी पृथ्वी को स्थिर नहीं कर पाई, उसका भार नहीं सहन कर पाई, और सत्संग का फल जो है ये देख लीजिए आपने, आपके प्रत्यक्ष सामने प्रमाण है। अब हमें क्या बताने की ज़रूरत है? वास्तव में सत्संग का फल बहुत बड़ा है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, अवधार्य तुलायक अंग,
तोलन ताहि सकल मिली, जो सुख लब सतसंग। सतसंगति महिमा रघुराई, अब बहु विधि वेद पुराणन गाई।